आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूरे छत्तीसगढ़ की जीत के लिए यहाँ की जनता को, कार्यकर्ताओं को और विष्णुदेव साय की सरकार के काम को हम श्रेय मानते हैं। ये जीत है, बहुत बड़ी जीत हुई है। मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। ये जीत मैं समर्पित करती हूँ अपने कार्यकर्ताओं को। छत्तीसगढ़ में न सिर्फ अर्बन बल्कि रूरल एरियाज में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है, तो वहीं बीजेपी की आंधी में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। बता दें कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नगर निगम चुनाव से लेकर के नगर पंचायत और नगर पालिका में भी शानदार प्रदर्शन किया है। सीधे तौर पर कांग्रेस के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। अब न सिर्फ छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की बीजेपी सरकार है बल्कि छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की बीजेपी सरकार है। तो वहीं दूसरी ओर इस प्रचंड जीत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो हमने चुनावों के दौरान वादे किए थे उसका असर अब देखने को मिला है। उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं जिसकी वजह से जनता का जो विश्वास है वो बीजेपी के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति और भी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से जनता हम पर विश्वास कर रही है। और अब स्टेट के बाद नगर निगम हो, नगर पालिका हो या फिर नगर पंचायत हो, यहां पर भी जो जनता है वो बीजेपी की सरकार पर ही भरोसा जता रही है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनावों के नतीजे आ गए हैं। एक बार फिर से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल हुई है। सभी नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 10 नगर निगम है। इन 10 नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस दिल्ली की तरह ही छत्तीसगढ़ मेयर चुनाव में भी जीरो पर ही आउट हो गई है। कांग्रेसी दिग्गजों के गढ़ में भी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। बता दें कि 49 में से 36 नगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। इसके अलावा नगर पंचायत की बात करें तो जो 114 सीटें हैं उसमें से बीजेपी को 82 मिली है, कांग्रेस को 21, बीएसपी को 1 और वहीं निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय 10 सीटों पर ही कब्जा कर पाए हैं। इसके अलावा बात अगर हम कांकेर की करें तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में 111 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। दरअसल नगर पालिका की सीट जो है वो पहली बार बीजेपी के खाते में गई है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मेयर बने हैं तो इसको लेकर के खुशी गजब की देखने को मिली है। कहीं पर मिठाइयां बांटी जा रही है, कहीं पर लोग जो है वो आतिशबाजी कर रहे हैं, तो कहीं पर लोग जो है वो विजय रैली निकाल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि रायपुर से बीजेपी की जो मेयर है मीनल चौबे, उन्होंने शानदार रैली की है और आप साफ तौर से तस्वीरों पर देख सकते हैं कि कैसे मीनल चौबे जो है वो रैली कर रही है प्रचंड जीत के बाद, और उनके जो समर्थक है वो भी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी को इन तमाम सीटों पर जीत मिली है, नगर पंचायत हो, नगर निकाय हो या फिर नगर पालिका हो, इसकी प्रचंड जीत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी की इस जीत पर तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा। आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के
विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से उन्होंने हम लोग का जो नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र है, जिसको हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत सलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी, सबसे राय मशविरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% और इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी जिसके प्रभारी श्री भूपेंद्र सवनी जी थे और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। पूरी टीम भावना से सबने काम किया। तो मैं आज के इस अवसर पर ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक ये सफलता हम लोग को मिली है। और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति, और ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इनडायरेक्ट रूप से जो पिछले बार रायपुर जैसे निगम के महापौर बने, आज वो पार्षद चुनाव हार गए। पार्षद मतलब बन नहीं पाए, वो पिछले समय इनडायरेक्ट चुनाव में मेयर बन गए थे। तो ये होता है, लेकिन कुल मिला के ऐसी परिपाटी से जनता का हित नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र का मतलब बहाली किया है और अभूतपूर्व सफलता मिली है। 10 नगर निगम के चुनाव हुए जिसमें सभी में हम लोग जीत रहे हैं, 10 के 10 में जीत रहे हैं। नगर निगम में पूरा तरह से कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई है। उसी तरह से 49 नगर पालिका में चुनाव हुए, जिसमें से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 33 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 114 नगर पंचायत में से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 84 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और अधिकांश में हमारे लोग आगे हैं। और चुनाव मतदान समाप्त होते होते ये परिणाम कुछ और ही होगा और भी जीत का नक्शा कुछ और होगा। और यहाँ
रायपुर में यहाँ की जनता ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। 1,38,000 वोट से भी आगे यहाँ हमारी जो महापौर हैं श्रीमती मीनल चौबे वो जीत रही हैं। उसी तरह से जो हमारे प्रदेश का न्यायधानी है बिलासपुर, वहां भी श्रीमती पूजा विधानी वो 62,000 वोट से वो जीत रही हैं। रायगढ़ में हम लोग एक चाय बेचने वाले को महापौर का टिकट दिए थे, जो लंबे समय तक, मैं भी 20 साल वहां सांसद रहा, तब से वो काम करते आए हैं, लेकिन पार्टी के प्रति बहुत समर्पित, आज भी चाय बेचकर अपने परिवार का जीविका वो चलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि जो पार्टी के प्रति निष्ठावान होता है उसको पार्टी टिकट देती है। और आज जीवर्धन भाई 34,000 से ज्यादा मतों से रायगढ़ नगर निगम का चुनाव जीते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा परिणाम नगरीय निकाय के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आया है। मैं पुनः एक बार समस्त छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हम लोगों की सरकार पर, हम लोग के 13 महीने में किए गए कामों पर विश्वास जताया है। और मैं पुनः पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमने वादा किया है, वादा निश्चित रूप से 100% पूरा करेंगे। और पुनः मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का, हमारे वरिष्ठों का, सबने मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा की, जिसका ऐसा परिणाम आया है, तो उनको भी हम धन्यवाद हम देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। देखिए, कुनकुरी मेरा विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ परिणाम थोड़ा ठीक नहीं आया है, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो सिरोधार्य है। और मैं उनको नमन करता हूं और इनको आश्वस्त भी करता हूं, क्योंकि मेरा विधानसभा है, इसलिए वहां विकास के सारे काम होंगे। विकास के काम में किसी भी तरह का बाधा नहीं आएगा, मैं उनको आश्वस्त करता हूं। आपको बता दें कि रायगढ़ में बीजेपी ने एक ऐसे मेयर कैंडिडेट को उतारा जिसकी चर्चा भी काफी ज्यादा जोरों पर हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां पर एक ऐसे कैंडिडेट पर दांव खेला जो कैंडिडेट बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरा। दरअसल बीजेपी ने यहां पर एक चाय बेचने वाले कैंडिडेट को मेयर के तौर पर उतारा था, लेकिन यहां पर जिस तरीके से उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है, इसकी भी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक नॉर्मल से चाय बेचने वाले शख्स को यहां पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है और वो चुनाव जीत जाते हैं, जिससे ये स्पष्ट संदेश है बीजेपी का कि बीजेपी अपने किसी भी कार्यकर्ता को एक बड़ा ओहदा दे सकती है और उसे एक बड़ा पद भी दे सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार ये तीसरा चुनाव है जब बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी। नगर निगम और पंचायत चुनाव में बीजेपी को भी बम्पर जीत मिली है। इस जीत से पूरे छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यालयों में मिठाइयां बांटी जा रही है, साथ ही नेता ढोल नगाड़े की धुन पर थिरक रहे हैं। आइए आपको छत्तीसगढ़ की जीत के लिए यहाँ की जनता को, कार्यकर्ताओं को और विष्णुदेव साय की सरकार के काम को हम श्रेय मानते हैं। हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और कि जो जनता ने जो विश्वास किया है उस विश्वास पर बीजेपी की स्थानीय सरकार खरी उतरेगी। सर, विक्ट्री के तो काफी सारे कारण हैं, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस के डिफीट का क्या कारण होगा? कांग्रेस जो है उसने छत्तीसगढ़ को लूटा है, भ्रष्टाचार किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, विकास को रोक दिया था और इसलिए जनता ने उनको सबक सिखा दिया कि सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधार देगी। ये जीत है, बहुत बड़ी जीत हुई है। मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, ये जीत मैं समर्पित करती हूँ अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात
70 वार्डों में मुझसे ज्यादा मेरे लिए मेहनत किए हैं। मैं अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को, संगठन को, सबको आभार करती हूँ जिनकी मेहनत के स्वरूप आज मुझे ये बड़ी जीत हासिल हुई है। बहुत सारे प्रॉब्लम है रायपुर नगर निगम में, उनको कैसे डील बिल्कुल, रायपुर शहर की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम उनके विश्वास पर पूरी खरे उतरेंगे और रायपुर शहर का चतुर्मुखी विकास करेंगे। कौन से काम होंगे पहले जो चतुर्मुखी विकास होगा नगरीय निकाय के माध्यम से, जो भी रायपुर शहर के लिए उचित होगा, रायपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए हम सब वो काम करेंगे। बताते हैं डिटेल में कि कहां पर किस तरीके से बीजेपी का जो सीट है वो आया है और कौन कौन से चुनाव में आया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत हासिल की है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 49 नगर पालिकाओं में से बीजेपी ने 36 पर कब्जा किया है। कांग्रेस सिर्फ 8 नगर पालिकाओं पर ही जीत सकी है। आम आदमी पार्टी ने बिलासपुर की बोधरी नगर पालिका से जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की यह पहली जीत है। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम है, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों के लिए ये चुनाव हुए थे। नतीजे शनिवार को घोषित किए गए और बीजेपी की इस जीत से कांग्रेस पूरी तरीके से निराश है। आम आदमी पार्टी के लिए जीत उत्साहजनक है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर कब्जा किया है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काफी सालों तक कांग्रेस का दबदबा रहा था, कांग्रेस के कई सारे ऐसे गढ़ रहे जहां पर कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस के गढ़ से ऐसे दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया था, इसके बावजूद कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और उसके बाद अब ये नगर निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वो काफी ज्यादा खराब रहा और अब कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के कई सारे गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी का एक टैग है वो बचा पाएगी या नहीं बचाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस का प्रदर्शन किसी भी राज्य में अच्छा देखने को नहीं मिला है, बल्कि उससे अच्छा प्रदर्शन जो है वो निर्दलियों ने किया है या फिर उन नई पार्टी ने किया है जो कि अभी 5-10 साल पहले ही आए हो और उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का खिताब हासिल कर लिया और वो उन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।